ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेषकर पापात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोक बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की। तो कहाँ आपके? आप मन नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते हैं, इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मन अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं। तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो। और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहाँ बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से। चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने आप यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से। आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहां समाप्त होते ही पुण्य, फिर पाप के लिए नरक में। चलो, यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ, चलो तेरा काम पूरा हुआ। और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत्य साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में, फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के, कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है, फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी, फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें,
कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बाहर की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूंफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है। अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, माँ के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा से। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकला, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं।
ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है। अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। एक हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है। यहाँ पर अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। कि हे ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है। एक लेने आ रहा है, एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उससे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट मीन किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें। ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए। वहाँ क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुपदलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल और जग जाने बंदगी कराइयो वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं ये पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर से दिखूं मैं यहाँ बैठ कर साधना कर रहा हूँ, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगा और दान चढ़ावे। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करे डोंगर चढ़े अंतर झीनी झूल जग जाने बंदगी करे। बड़े श्रद्धालु जनता तेन समझाइयो भक्ति करे, ये बो वसूल बबूल। ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर,
और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर एक उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम, हमें देखते ही मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट बाण बना रखा है। केले की कोपीन है, फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं, जो मनुष्यों बिद के जाई, और निस्तिन फिरो उजाड़ में, न्यू परमात्मा पावन आई। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है, जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह, फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक के भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं, जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, न्यू भगवान पावे नाही। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे दंड खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो, वहां किस क्या खोजा तुमने? तो ये यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दो जो पार हुआ हो। तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज्यादा सुनाएगा, और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो, और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो, या कोई सीडी दी हो, या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो, वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही। पुण्यात्मा, परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया। तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त, कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी 2-4 पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए। इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम। और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओड़े सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकले आवे। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहां बताते हैं कि साहेब यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में, और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी। गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले, उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बंगे टेढ़े मेढ़े मुंह लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही। और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गोटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है। तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा
कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस सतभक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते, वो अपने मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन हो मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहाँ याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे न आवे। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही, जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गट गट नहीं पीवे, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहाँ कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही, जब तक धसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे, ताको ताकी लाज, जल सू ही मछली चढ़ जा, ये बह जाते गजराज। अपने आत्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहाँ भक्ति करता हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है, और ताको ताकी लाज, और जल सू ही मछली चढ़ जा, वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज, हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा, उसको भी बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपस्ट्रीम में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको
इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसै ताको ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे। लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी SDM से मित्रता है तो SDM उसकी पूरी लाज रखेगा। तहसीलदार से किसी की मित्रता है, तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से DC से मेल है तो DC सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बसे, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है, लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा वह जाते गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार, डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने चगने किए चौगने किन्हों मोल गवाई। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, इस बात को कहते हैं ना, पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इसमें करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है, वो लेना है, और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी, क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा, जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा। वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन, बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफर में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनको पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, यह मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए।
लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करने के कारण, कुल की लोक लाज के कारण यो हंसा गया बिगो। और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल, और समाज भी आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, चाहे भूखे रह जाएंगे। तो समाज में इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे, देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तगने किए चौगने। अब दगने दुगने तगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कि जे आत्म भोग। द्रौपदी सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है, पुण्यात्मा से कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था 1-2 किलोमीटर तक, ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पर वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी, लेडीज की आपस में बोलती हुई आ रही थी बहने। तो संत ने सोचा गलत आ गया, तू यहाँ तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तन पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं
भगत जो होते हैं साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भगत का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोने में लग गया सारिया ने। नहा के जब द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी, तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं, और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की बजाय साड़ी डाल देती, दो देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना, इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में, और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा न दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, 100 शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है।
अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, अब द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य हैं। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिरियो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे पांचों पांडव यहाँ विद्यमान हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर जितेंद्र सिंह राजपूत। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? सर गांव भर्रा, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सभी करे करे देवी देवताओं को पूजना, गंगा स्नान करना, मथुरा वृंदावन जाना और बालाजी जाना, बाबा मोहन राम पे जाना, सारे देवी देवताओं को पूजते हुए इन चीज़ों पे भी जाते थे। सर आपने अपने पूरे जीवन में वो साधनाएं की हैं जो आम श्रद्धालु हिंदू समाज में रह कर के भक्ति साधनाएं करते हैं। सर ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जिससे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बता रहे हैं वो साधनाएं आपको करनी चाहिए? सर मैंने पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। सर मैं अखबार पढ़ता था वहाँ जा कर के, तो अखबार में जो वहाँ पर क्वांटर पुस्तक रखी थी मैंने ज्ञान गंगा पर, उसमें भूमिका पढ़ी। उसे पढ़ करके फिर मैंने गीता से मिलान करा उसका। उसमें गीता में लिख रहा अध्याय 4 श्लोक 34 में कि इस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, छल कपट छोड़कर प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत में ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्योंकि गुरु तो हमने बनाई रखे जी, 5 गुरु बना रखे मैंने। सर धर्मेंद्र आचार्य थे जो मेरी माँ ने दिलवाया था मुझे उपदेश। पत्नी साथ थी मेरी पत्नी का नाम अंजू देवी है, तो पत्नी ने मैंने दोनों ने साथ लिया था। तो माँ बोली बेटा तू इतने पूजा पाठ करता है तो तू गुरु बगैर तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो गुरु बनाना चाहिए। तो माता जी ने राम रहीम जी से ले रखा था नामदान, तो माता जी ने फिर मुझे धर्मेंद्र आचार्य से नामदान दीक्षा दिलाई थी जी। सर एक जय प्रभु गुरु बनाए थे जी, और एक राजेंद्र जी महाराज, और आर्य समाजियों में रहा जी मैं। आपने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए, क्या उनमें से कोई भी ऐसा संत नहीं था जो आपके गीता जी के इस श्लोक पर खरा उतरता हो? नहीं जी, कोई खरा नहीं उतर रहा जी। कोई का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध ही है जी, उनका शास्त्रों में प्रमाण ही नहीं है उनका ज्ञान का। सर देखिए आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं उन सभी संतों पर जिनके लाखों की तादाद में शिष्य हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सर उन जो जो हम पहले से ही साधना करते चले उनसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। अरे संत रामपाल जी की शरण में आकर हमें इतने लाभ मिले, गिनती नहीं होने की है सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? 22/5/2014 में जी। तो आपका कहना है कि सत भक्ति करने से लाभ मिलता है। आप चूंकि दूसरे संतों की शरण में जाकर के भक्ति कर रहे थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद बहुत लाभ हुए हैं जी मुझे। तो आर्थिक लाभ जो शारीरिक लाभ हुए तो मुझे देखो, मेरे एक पथरी बता दी थी, 5 mm की पथरी थी, मेरे दर्द रहता था, मैंने बथेरा इलाज कराया और मैंने घर पे भी ना बताई क्योंकि बच्चे उपदेश ही नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान को क्या जाने में दुख है ना। तो जब तुम संत रामपाल जी की भक्ति करते हो तो फिर तुम्हारा दुख पथरी कैसे हो गई, तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई क्योंकि पत्नी हमारी थोड़ा विरोधी सी इस ज्ञान की। तो मैंने न बताई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में तो पहले 5 mm की आई, फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो चूरा बन के आया जी पथरी का। तो चूरा हुआ तो डॉक्टर ने कही कि भाई ये इसमें तो पथरी नहीं है, इसमें तो चूरा निकल रहा। तो वो चूरा फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि चूरा तो ये पानी पियो ज़्यादा, कम से कम 5 लीटर पानी पियो पूरे दिन में, तुम्हारी पथरी साफ हो जाएगी। तो 5 लीटर पानी पिया, वो चूरा भी नहीं है जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी की कृपा से वो मेरी पथरी जो निकल गई। और भी लाभ हुए सर। मुझे एक लाभ ये हुआ जी, मैं जब गर्मी आते ही मेरे शरीर में जो रोग मतलब जलन सी पैदा हो जाए, चैटी सी चलती थी पूरे शरीर में। और मैंने और भी मतलब मैंने गोली वगैरह खाई ना, कोई इससे फ़ायदा हुआ। मगर संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाने के बाद में वो जो है उसके बाद कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे फ़ायदा हो गया जी उनसे प्रार्थना लगाने से। कि बेटे गुरु जी का आदेश आया कि बेटे मालिक दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से कि वो परमात्मा दया करेंगे। तो वो मेरी पथरी जो निकल गई, वो निकल गया जी, मतलब रोग सही हो गया जी मेरा वो। तीसरा लाभ जी, मेरे एक बार चोट लग गई थी पैर में, तो फ्रैक्चर बता दिया डॉक्टरों ने कि भाई इसमें तो फ्रैक्चर है, इसका तो ऑपरेशन होएगा। तो मैंने प्लास्टर करा लिया जी। और प्लास्टर करने के बाद में उन्होंने बताया कि जी प्लास्टर कटने के बाद में इसका ऑपरेशन होएगा, मगर ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़ी। मैंने गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, सुबह को आए गुरुजी 3 संत रामपाल जी महाराज सुबह को आए। बेटा मैंने कि जी गुरुजी वो सफ़ेद सिंहासन लग गया जी गुरुजी का बराबर में। गुरुजी एक के साथ एक शिष्य था। तो मैं बोला जी गुरुजी मेरा नाम सही चल रहा, मेरे तो चोट लग गई। तो गुरुजी बोले बेटा नाम सही चल रहा पर मंत्र ज़्यादा करो, मंत्र कम हो रहे हैं तुम्हारे। संत रामपाल जी ने बताया कि सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है अपना भक्ति करो। और प्लास्टर कटवाया और बिल्कुल दोबारा अल्ट्रासाउंड करा, कुछ भी दिक्कत नहीं। जबकि उन डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था और ये कह दी ज़िंदगी भर लंगड़ापन नहीं रहेगा, सही मतलब पैर तुम्हारा सही नहीं होने का। संत रामपाल जी की दया से बिना प्लास्टर के बिना दवाई के सही होगा जी, बिल्कुल कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। प्लास्टर तो कराना पड़ा मगर बाद में नहीं कराना पड़ा, बाद में मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सही होगा जी बिल्कुल। लंगड़ापन भी नहीं है, दौड़ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पैर में इस टाइम। और कोई लाभ भी बतेरे हुए हैं जी, मतलब जो आर्थिक लाभ है। एक बार हमारा जो एजुकेशन लोन ना हो रहा था, वो एजुकेशन लोन कराया संत रामपाल जी की कृपा से हुआ जी। जो एजुकेशन लोन बैंक से मैनेजर ने मना कर दी, तो कहने ये आपका एजुकेशन लोन आपकी तो आय कम है कि अच्छा। तो उन्होंने बताया भाई ये स्टेट बैंक के वकील से बात कर सकते हो आप, आपका लोन नहीं होने का क्योंकि 3500 आय में लोन नहीं हो सकता। सर हमने कही जी सर अगर हमारी आय होती तो हम लोन ही काहे को निकालते, गरीब आदमी हम पे कहाँ से पैसा आया। तो बोले तो ये तो तुम वकील से बात कर सकते हो। हमने स्टेट बैंक के वकील से बात करी, तो हमें तो सोची कोई निस्बत वगैरह मांगेंगे, निस्बत हम दे नहीं सकते क्योंकि संत रामपाल जी के भगत हैं। तो हमने निस्बत की ज़रूरत नहीं पड़ी जी, वो इतनी बड़ी दया करी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो वो आमने सामने वाला बिल्कुल सही हो गया जी। तो उन्होंने ये कहा जी आपको जो है एक काम करना, तो आप जो है नौकरी करते हो तो नौकरी की आ बनवा लो। मैंने कि जी हाँ नौकरी करता हूँ, बस उसकी आ बनवा लो, और थोड़ी बहुत ज़मीन है तो ज़मीन की बनवा लो। 2 बीघे जब घरवाली के नाम पे ज़मीन थी उसकी आ बनवाई। और मैंने लोन तो हमारे पिताजी ने पहले भी निकाल रखा था ज़मीन पर वो भी उसमें ही लग गया था पढ़ाई में ही। और 2 बीघे ज़मीन की आ बनवाई, और जी जो मैं नौकरी करता था उसके बाद दुकान पर चुने की उसकी आ बनवाई। तो हमारा जो 9,000 की आ बन के हमारा जो मालिक ने लोन पास करा दिया। संत रामपाल जी कृपा से लोन पास होगा जी हमारा।
सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो भक्ति विधि बताई है, उस भक्ति विधि से साधना करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो आप उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधना कर रहे हैं? आपका क्या कहना है, क्या उन्हें उस भक्ति के करने से लाभ नहीं मिल पाएगा? सर उनको लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। उनके कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनके आधार नहीं है। और संत रामपाल जी के बाद एक एक प्रमाण, मतलब गुरुजी प्रमाण वेदों में भी प्रमाण मिलते हैं, कुरान शरीफ में प्रमाण मिलते हैं। 786 वाल कुरान शरीफ में है कि जो एक कुरान शरीफ में बताया कि फला तू तिल काफिरन व जही देवे हजदन कबीरा, जो एक मालिक की भक्ति छोड़कर अन्य देवता को काफिरों का मत मानो, कबीर को परमात्मा मानते। तो उन्हें लाभ कैसे हो? जो असली भगवान है उसे भूले पड़े और इनके पीछे पड़ रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के अलावा हजारों की तादाद में धर्मगुरु हैं आज के दिन। तो एक आम साधारण व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? चूँकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है वो काफ़ी साधारण है, कोई बाहरी आडंबर नहीं करते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई भी ऐसी उनकी वेशभूषा नहीं है कि बाहर से देखने पर ऐसा लग जाए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर अटंबर करना कोई मतलब जरूरी नहीं है। पूर्ण संत की पहचान वस्त्रों से नहीं होती है, शास्त्रों से होती है। गरीबदास जी ने कहा है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्माणे, तीजे समदृष्टि कर जाने, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो भरमा। क्योंकि वो सभी सृष्टि को एक ही जैसा ज्ञान देगा और कोई छुआछात नहीं कराएगा। वेदों में प्रमाणिक ज्ञान होगा उसका, तो वो सब जान जाएंगे कि भाई तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने 5 और भी गुरु बनाए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव उन आश्रमों में होता था? हाँ जी, होता था। उसमें जो उनके शिष्य है वो खाना लाते थे, वो ठाकरों का, त्यागियों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का खाना अलग निकाल दिया जाता था और भंगियों का, चमारों का अलग निकाल दिया जाता था। तो उस खाने को वो गुरुजी इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपने आप खाते थे उसे, और वो उस खाने को जो है ठाकुर वाले खाने को वो खाते थे। छुआछात थी वहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या व्यवस्था है? वही नहीं, एक लाइन में चाहे प्रधानमंत्री सही चाहे किसी भी जाति का सही, कोई छुआछात नहीं। एक लाइन में लग के चाय लेंगे, एक लाइन में लग के भंडारा लेंगे, और कोई मतलब किसी प्रकार का कोई अटंबन नहीं। सर एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों के दुख दूर करने के लिए या रोग ठीक करने के लिए क्या कोई पैसे लेते हैं? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। सारा भंडारे देसी घी के हर चीज़ की सुविधा देते हैं जी। मतलब कोई किसी बात की दोनों हाथों से लाभ देते हैं। कोई नहीं, मुझे लाभ मिले तो मुझे पता ना, सारे लाभ मिले हैं मुझे। तो आपका कहना है कि कोई पैसा नहीं लिया जाता सतलोक आश्रम में? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। घर से सारे मतलब भंडारे बांध के देना देसी घी के, घर के लिए भी ले जाओ, खाओ पियो, देसी घी के भंडारे चलते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो यही देना चाहूँगा जी, जल्दी से जल्दी हो सके समझा है तो सरदरफाओं फेरने रहे सादाब। अगर ज्ञान समझ में आ रहा तुरंत उपदेश लेना चाहिए। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर उनके लिए व्यवस्था जी, साधना चैनल पर सत्संग आता, और भगत ये पुस्तक सेवा करते हैं। कहीं भी पुस्तक पल्ले पड़ा है और उससे अता पता बूझो और अपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो साधना चैनल पर। और भी चैनलों पर आ रहे हैं, और उस नंबर लेकर अपने फ़ोन करो या मतलब कहीं आश्रम में मिलो, पहुँचो आश्रम में और संत रामपाल जी से उपदेश अपना कल्याण करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।